Bismillahirrahmanirrahim. It is class 11th, subject economics, topic achievements of 5-year plans. आज का टॉपिक जो है हमने क्या हासिल किया, हमने क्या अचीव किया, जो 5-year प्लान्स थे आज तक जो बनाए गए थे, तो उसमें से हमें क्या हासिल हुआ। तो पहला पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में हमें उसमें कितना इजाफा हुआ, इस पे हम बात करेंगे। नेशनल इनकम वाज ₹9,464 in 1950-51। नेशनल इनकम जो थी, जब हमारा पहला प्लान हमने बनाया 1950-51 में, उस वक्त जो नेशनल इनकम थी वो था 9,466 रुपीज एज पर करंट प्राइसेस। एज पर करंट प्राइसेस ₹9,464 था नेशनल इनकम एट द टाइम ऑफ 1950 and 51। ये नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है जब हमने प्लान्स बनाए, मंसूबे बनाए, इंक्रीज हो जाती है अप टू ₹12,340। सॉरी, इट इज 1,234,0772। It is 1,23,40,772 crores in 2014-15। Let me explain it. जब 1950-51 की बात करेंगे तो 9,464 नेशनल इनकम, और जब प्लान्स बनाए गए, जब हम 2014 और 15 में पहुंचे, तो यहां जो नेशनल इनकम बढ़ती गई, इंक्रीज इसमें हुआ, तो 1,23,40,772 करोड़ पहुंच गई। जब बात करेंगे 2014 और 15 की, जब नेशनल इनकम इंक्रीज 965 times on the current prices and at constant prices by more than 19 times। तो इजाफा हुआ, इसमें नेशनल इनकम में इजाफा हुआ 965 टाइम्स, 965 टाइम्स इसमें इजाफा हुआ। और अगर हम देखेंगे एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो इसमें 19 गुना इजाफा हुआ नेशनल इनकम में। पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम जब 1950-51 में था 266 रुपया एट करंट प्राइसेस, और इसमें इजाफा हुआ जब 2014-15 की बात करें तो ये 86,879 तक पहुंचा। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज्ड 213 टाइम्स ऑफ करंट प्राइसेस। जब करंट प्राइसेस की बात करें तो इसमें इजाफा हुआ 213 गुना, या 213 टाइम्स। इन शॉर्ट इस तरह से याद रखें आप, पर कैपिटा इनकम 1950-51 में 266 थी,
और बढ़ते बढ़ते यहां तक जब प्लान्स हुए तो 86,879 तक पहुंच गई। इसका मतलब है 213 टाइम्स इसमें इजाफा हुआ। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कितनी वो हुआ, डेवलपमेंट हुई। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विच वाज 549 लाख टन्स। 1950-51 में 549 लाख टन हमारे पास फूड ग्रेन्स थे, अनाज था। ये इंक्रीज हुआ, बढ़ता बढ़ता गया 2527 लाख टन तक 1914-15 में। कॉटन इंक्रीज्ड फ्रॉम 39 लाख टन टू 355 लाख टन। शुगर में इजाफा हुआ, शुगर केन में शुगर केन 571 मिलता था हमें 50-51 की बात करें, ये पहुंच गया 3,593 लाख टन तक। जब ऑयल सीड्स की बात करें तो 52 था, ये पहुंच गया 267। जूट की बात करें इसमें 33 लाख बैल्स टू 114 लाख बैल्स इन 1914-15। अब बात करें डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री की। जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, शुगर, सीमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, स्टील, एल्युमिनियम, व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा, इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। ये सेक्टर जो है, क्लॉथ की बात करें, शुगर की बात करें, सीमेंट की बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें, स्टील की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, गाड़ियों की बात करें, बिजली की बात करें, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ इसमें प्लान्स के दौरान। कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 421 करोड़ मीटर्स। ये जो था, क्या कहेंगे हम, कॉटन जो था, इसकी कॉटन कपड़े की जो प्रोडक्शन थी, जब 1950-51 की बात करें तो ये 421 करोड़ मीटर थे। और जब हम 1913-14 की बात करें, ये इसमें इजाफा हुआ, ये 3,171 करोड़ मीटर तक पहुंचा। सीमेंट 27 लाख टन था और ये इजाफा होता गया 2,720 लाख टन। और 1913-14 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें 5.1 बिलियन kWh किलोवाट्स 50-51 में था और ये पहुंचा 1048.67 बिलियन kWh इन 1914-15। तो इस तरह से इसमें भी आपको अंदाजा हुआ कि कितनी तरक्की हुई, कितना इसमें वो हो गया, इंक्रीज हुआ। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। जो टोटल बजट था प्लान्स में, 1/4 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन दिस सेक्टर। 1/4 एक्सपेंडिचर was spent on this development of transport and communication। इस पे काफी पैसा खर्च हुआ है, इन्होंने किया है। 1950-51 में रोड्स जो टोटल थे वो थे 4 लाख किलोमीटर्स। 1950-51 की बात करें तो रोड जो थे, रोड्स की टोटल तादाद थी 4 लाख किलोमीटर्स, लेकिन ये इंक्रीज हो गए 6,58,000 किलोमीटर्स। जब हम 14-15 की बात करें तो ये 65,08,000 किलोमीटर तक पहुंचा। पोस्ट ऑफिस इंक्रीज हो गए 1.55 लाख बाई मार्च, इसमें इजाफा हुआ। मार्च 2015 तक इसमें इजाफा हुआ। वर्किंग ऑफ टेलीफोन इंक्रीज्ड 3.4 मिलियन बाय दिसंबर 2015, इसमें भी इजाफा हुआ। तो अब नेक्स्ट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज अमाउंट वाज स्पेंड ऑन एजुकेशन। काफी पैसा खर्च किया गया किस पे, एजुकेशन पे, रिसर्च पे और हेल्थ पे। एज कंपेयर्ड 1950-51, जब हम इसका मुवाजना करेंगे 1950-51 तक, स्टूडेंट जो हैं उनकी वो इंक्रीज हुए, उनकी तादाद में इजाफा हुआ बाय 5 टाइम्स।
5 गुना इजाफा हुआ जब हम उनकी बात करें। कॉलेज जो थे 50-51 में, टोटल तादाद थी 548, उसकी तादाद है 13-14 में 2013-14 में 37,204। यूनिवर्सिटी जो है उनकी तादाद पहले 50-51 की बात करें 27 थी, अब उनकी तादाद बढ़कर 723 हो गई जब 13-14 की बात करें। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में भी इजाफा हुआ। इंजीनियर कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा उनमें इजाफा किया गया। 6 पॉइंट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये इंक्रीज हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, वो डेवलपमेंट हुई इंडस्ट्री में, पावर में, ट्रांसपोर्ट में। 1950-51 में कैपिटल फॉर्मेशन जो दैट वाज 10.5%, इंक्रीज 34.2% in 14-15. Efforts are made to increase savings. Special attention was given to the development of banks. इसमें ये कहा गया कि ज्यादा तवज्जो दी गई डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स के लिए, फॉर पोस्ट ऑफिस के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए इस पे जोर दिया गया। नाउ योर लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। In first five-year plan, 70 lakh people got employment. जब पहला 5-year plan हुआ उसमें 70 लाख लोगों को रोजगार मिला। दूसरे प्लान में 100 lakh got employment, people got employment. जब तीसरा प्लान हुआ 145 lakh got employment. जब चौथा प्लान हुआ उसमें 190 lakh people got employment. फिफ्थ प्लान में 154 को एम्प्लॉयमेंट मिला। 6th प्लान में 368 lakh got employment. It is expected that in 2016-17 plan 51.82 crore people will be in jobs. ये एक्सपेक्ट किया जाता है, तौका की जाती है कि अब जो प्लान जो चल रहा है 16-17 का, इसमें तकरीबन 51.82 करोड़ पीपल जो हैं उन्हें जॉब शायद मिलेगा। दिस वाज द अचीवमेंट्स ऑफ 5-year प्लान। 5-year प्लान में से हमें क्या क्या अचीव हुआ, तो ये क्या कहेंगे, कुछ बातें थी। तो पहला, रिपीट वन बाय वन। पहला था इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। चौथा था डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। पांचवा था डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज। छठा था कैपिटल फॉर्मेशन और सातवां था इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू।